हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने फीडबैक्स या फिर डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आपकी पढ़ाई के प्रति मोटिव यही होता है कि पढ़ाई ऐसी हो जो दिमाग में छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग हमारी अगली डीपीपी विच इज मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की तीसरी डीपीपी को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। तो बोला गया है कि एक कोई बॉल है जिसका मास m है और इसको हमने ग्राउंड से एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंका गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रही है। सो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसकी वेलोसिटी का चेंज दो पॉइंट्स के लिए कौन से हाईएस्ट पॉइंट पर और इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच की इनकी वेलोसिटी का चेंज क्या होगा या फिर वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को समझते हैं। तो लेट अस से कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, राइट। लेट अस से अलोंग एक्स एक्सिस और ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन विच इज अलोंग वाई एक्सिस। इस प्रकार से ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। और मान लीजिएगा कि यहां से हमने कोई एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है एक इनिशियल वेलोसिटी देके। तो इस तरीके से यहां पर ये जो बॉल है इसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी u दी है और बोला गया है कि हमने इस बॉल को वर्टिकल के साथ में इस थीटा एंगल से फेंका है। तो क्योंकि ये हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो इसके इन्फ्लुएंस में ये जो हमारी बॉडी है ऑब्वियसली एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो है इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ये फाइनली इस पॉइंट के ऊपर में फॉल करेगी यहां पर। और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, मान लीजिएगा ये यहां पर, तो इसके पास में वर्टिकल वेलोसिटी कोई रहेगी नहीं, राइट। जो भी वेलोसिटी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में रहेगी, ये इस तरीके से, राइट। तो लेट अस से यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम लोग v2 से बता सकते हैं। इनिशियल हमारी v1 यानी कि u बताई गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग और दूसरा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग। और क्योंकि यहां पर एंगल थीटा हमारा वर्टिकल के साथ बताया गया है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो uy हो जाएगा ये हो जाएगा u cos थीटा और जो ux है ये हो जाएगा हमारे पास में u sin थीटा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अल्टीमेटली हमें चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया, दैट इज डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी विच इज एट द हाईएस्ट पॉइंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग v1 वेक्टर से लिख लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें पता है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता है, इसीलिए ये जो v2 है बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज इट विल बी u sin थीटा। सो वी कैन से कि आवर v2 इज बेसिकली u sin थीटा आई कैप। तो यहाँ पर हम लोग हमारी ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाले डायरेक्शन को आई कैप बता रहे हैं और वाई डायरेक्शन के अलोंग वाले डायरेक्शन को जे कैप से बता रहे हैं, इस प्रकार से। तो अब देखिएगा, अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में u sin थीटा आई कैप और इसका वर्टिकल कंपोनेंट uy ये आ जाएगा u cos थीटा जे कैप, इस प्रकार से। सो यहां पर ये माइनस साइन अंदर में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा u sin थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा आई कैप माइनस u cos थीटा जे कैप, इस प्रकार से। तो यहां पर ये देखिएगा प्लस u sin थीटा आई कैप और ये माइनस u sin थीटा आई कैप आपस में सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस u cos थीटा जे कैप। तो यहां पर जो वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा वो हमारा ऑब्वियसली माइनस u sin थीटा जे कैप आएगा, यानी कि डिफरेंस u sin थीटा होगा और डायरेक्शन हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज u cos थीटा एंड इट इज डाउनवर्ड्स, राइट। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा क्या दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दी गई है, क्या है ये, y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। तो हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है दैट इज √3x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, इसको क्यों ना हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो वी कैन से कि कंपेयरिंग विद हमारे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, इट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। तो अगर हम लोग यहां पर देखिएगा ये वाले टर्म को कंपेयर करें तो ये x और x हमें मिल गया, इसका मतलब ये है कि tan थीटा की वैल्यू √3 के बराबर है। सो बाय कंपैरिजन वी कैन से कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 और फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 जो कि हमारा 60 डिग्री होता है। तो थीटा हमें मिल गया है और अब देखिएगा ये वाले टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये g मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, ये 2 हमें 2 मिल गया, यानी कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहां पर ये 1 है, यानी कि ये 1 के बराबर होगी। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि आवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। यहां तक समझ में आया? कोई कुछ भी डाउट वगैरह लग रही है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो यहां से दोनों साइड का हम लोग अंडर रूट लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में u cos थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा हमने 60 डिग्री ऑब्टेन किया है। सो वी कैन से कि इट विल बी u cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 और जैसे कि हमें पता है कि cos 60 डिग्री इज हाफ, सो इट विल बी u इंटू हाफ इज इक्वल टू 1 और सिंपली वी कैन से कि इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, ये 2 इधर गया तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। चलिएगा आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, अगर हुई भी होगी तो प्लीज डाउट्स में, ठीक है ना, अपने कमेंट सेक्शन जो है वो वहां कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन कर दीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच इज आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिएगा क्या दिया गया है कि द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल when launched at an angle theta is same as when launched at an angle 2 theta, कि जब हम लोग कोई एक प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे लॉन्च करते हैं और वहीं जब हम लोग इसको 2 थीटा एंगल पे लॉन्च करते हैं तो दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर ही रेंज सेम होती है, प्रोवाइडेड हम लोग इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम रखें। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे तो ये सम हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो थीटा प्लस 2 थीटा विच इज 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर, और यहां पर ये 90 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम्स जाएगा और फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। तो सही आंसर किसको बोलेंगे, ऑप्शन बी को बोलेंगे विच इज 30 डिग्री, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं विच इज आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें कह रहा है कि ए पार्टिकल इज थ्रोन विद ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कि कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर फेंका है और हमने इसको इनिशियल u स्पीड से भी फेंका है। सो व्हेन द पार्टिकल मेक्स एन एंगल फाई विथ द हॉरिजॉन्टल, जब हमारा ये पार्टिकल, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन पर ये हॉरिजॉन्टल के साथ में फाई एंगल बनाता है तो उस दौरान पर इट्स स्पीड चेंजेस टू v, उस दौरान पर इसकी स्पीड v हो जाती है, वेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें v u और थीटा और फाई के रिगार्डिंग हमें रिलेशन चाहिए। तो देखिएगा इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हमारी सिचुएशन से।
तो हमारी सिचुएशन देखिएगा, लेट अस से कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एक्स डायरेक्शन के अलोंग है और ये वर्टिकल डायरेक्शन हमारी वाई एक्सिस के अलोंग है। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो हमने ये जो पार्टिकल है इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी है, राइट। लेट अस से ये कुछ इस प्रकार से, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u दी है। तो ऑब्वियसली ये हमारा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए अपनी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा, यानी कि ये इस प्रकार से, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो हमारा यहां पर पहुंच जाता है और ये भी हमें दिया गया है कि इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका गया है और किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी स्पीड लेट अस से जैसे कि हमें दिया गया है ये v हो जाती है और हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ में अब ये फाई एंगल बना रहा है। सो दिस इज आवर एंगल फाई। तो हमें यहां पर, ठीक है ना, ये v और u थीटा और फाई के बीच की रिलेशन चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन 0 होता है, दैट इज ax इज इक्वल टू 0। इसके वजह से हमारी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि अगर हम लोग u के दो कंपोनेंट्स बनाएं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला और ये वर्टिकल वाला, v के भी अगर हम लोग दो कंपोनेंट्स बनाएं, ये हॉरिजॉन्टल और ये हमारा वर्टिकल, तो इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे दैट इज ux और ये हमारा vx, ये दोनों सेम होंगे, राइट। सो वी कैन से कि vx इज इक्वल टू ux और vx की बात करें तो vx हमारा फाइनल वेलोसिटी का बेस कंपोनेंट, सो इट विल बी v cos फाई। इसी प्रकार से ux हमारा हो जाएगा u cos थीटा। तो यहां पर, राइट, ये देखिएगा कि यहां से हम लोग अब v की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन से कि v इज इक्वल टू u cos थीटा डिवाइडेड बाई cos फाई हो गया। cos फाई अगर हम लोग इसको न्यूमरेटर में लिखें तो वी नो कि cos फाई 1 अपॉन में cos फाई इज sec फाई, दैट इज sec फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन cos फाई। तो ये आ जाएगा हमारा u cos थीटा इंटू sec फाई, इस प्रकार से। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज v इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू sec फाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। सवाल दिया गया है कि एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर ड्रॉप्स ए फूड पैकेट व्हाइल फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 396.9 मीटर। तो बोला गया कि कोई एक एरोप्लेन है जो कि कुछ हाइट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ान भर रही है अपनी 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसने कोई एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया है, ठीक है ना, जब वो 396.9 मीटर की हाइट पर हॉरिजॉन्टली चल रही थी। द टाइम टेकन बाय ए फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पैकेट को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना समय लगेगा और वो हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिएगा कि ये हमारा फूड पैकेट है, ठीक है ना, और ये हमें दे रखा है कि ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर है, 396.9 मीटर की हाइट पर है। तो ये इस दौरान पर जो एरोप्लेन की स्पीड है उसी स्पीड से जा रहा था, दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे गिरेगा, क्योंकि थ्रू आउट इट्स मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फॉल पूछा गया है, तो क्योंकि इसके पास में कोई वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी, तो हम लोग h हाइट तक इसको फ्री फॉल कराएं तो उससे हमें हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, और वो हमें पता है इट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g, राइट। तो ये तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, और फिर हमें यहाँ पर ये रेंज भी पूछा गया। तो रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड बदलती नहीं है और t टाइम के लिए ये पैकेट चल रहा है, फिर उस टाइम पे यहाँ पर ये ग्राउंड पे फॉल हो जाएगा, तो रेंज क्या आ जाएगा, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को, इन्हीं फॉर्मूलेस को लगा के इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g, सो इट विल बी अंडर रूट में 2 इंटू
हाइट हमारी कितनी दे रखी है हमें 396.9, सो दिस इज 396.9 डिवाइडेड विथ जी विच इज 9.8 और ये हमारा पूरा अंडर रूट में चलेगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू 396.9 डिवाइडेड बाई 9.8 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 40.5 और 2 इंटू 40.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81 एंड वी नो अंडर रूट ऑफ 81 इज 9। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया है 9 सेकंड का, राइट। ये 9 सेकंड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। फिर हमें रेंज भी बतानी है, तो रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें कितनी दी गई है, ये हमें दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 9। तो यहाँ पर देखिएगा ये 720 और ये 18 को 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 18 हमारा 9 से 2 टाइम्स जाएगा और 720, राइट, ये हमारे पास में देखिएगा यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर लेते, ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 720 हमारा, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग 2 से कैंसिल आउट करें तो ये हमारा 360 आ जाएगा, राइट। चलिए तो अब हम लोग 360 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1800 मीटर्स। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट इज 9 सेकेंड एंड रेंज इज 1800 मीटर्स, जो कि हमें हमारे ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, राइट। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि a bullet is to be fired with a speed of 2000 meter per second to hit a target 200 meter away on a level ground। कि कोई एक बुलेट है, ठीक है, जिसको 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया गया, ये इसकी इनिशियल स्पीड हो गई, ताकि एक टारगेट जो कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर 200 मीटर की दूरी पर है। If g which is acceleration due to gravity is 10 meter per second square, the gun should be aimed as। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड्स की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताइएगा कि गन को, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से कितनी हाइट पर एम करना चाहिए। देखिएगा सिचुएशन को समझते हैं हम लोग। सो लेट अस से कि हमारे पास में ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इससे जो हमारा टारगेट है, ठीक है ना, इसको तो हम लोग फेंक रहे हैं और जो हमारा टारगेट है लेट अस से वो कुछ इस दूरी पर है यहाँ पर, और ये जो दूरी है ये हमें बता रखी है कितनी है, इट इज 200 मीटर। तो ये जो हमारा टारगेट है वो इससे 200 मीटर दूरी पर, हॉरिजॉन्टल दूरी पर है, इस प्रकार से। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए ऑब्वियसली सीधा तो फायर नहीं करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फायर करेंगे इसको। तो मान लीजिएगा कि हमने जो है इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फायर किया है, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये थीटा एंगल बनाते हुए। तो क्योंकि थ्रू आउट द मोशन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ ऐड कर रही है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए इस टारगेट को हिट करेगा। यानी कि ये इस तरीके से अपना पाथ बनाते हुए फाइनली इसको हिट करेगा। तो ये जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको कितने इसकी हाइट पर हम लोग एम करें ताकि ये फाइनली यहाँ पर इसको हिट कर सके। तो लेट अस से ऑब्वियसली ये यहाँ पर इसका एम ऐसे, लेजर पॉइंट सीधा ऐसे, तो इससे जो हाइट है ये कुछ इस प्रकार हमें मिल जाएगी। यानी कि इस पॉइंट पर इसको सीधा टारगेट करना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है फाइनली इस पॉइंट पर हमारे टारगेट को हिट करेगा। तो ये जो h है, हाइट है, इससे ये हमसे पूछी जा रही है, राइट। आई होप पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, रेंज की बात हुई है, रेंज हमें 200 मीटर दिया गया और रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एज रेंज r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड विथ g, और रेंज हमें दे रखी है कितनी है, इट इज आवर 200 मीटर। u भी हमें दे रखा है कितना है, दिस इज 2000 इंटू 2000 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू साइन ऑफ
2 थीटा डिवाइडेड बाई ये जी की वैल्यू 10। ठीक है, तो यहां पर ये देखिएगा, ये एक 10 का 0 एक इससे कट गया, ये 2 0 यहां से हम लोग इसको काट लेते हैं, ये 2 भी इससे कट जाएगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2000 इधर डिवाइड में कर दीजिएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2000 हो जाएगा, राइट। सो फ्रॉम हियर, ठीक है ना, देखिएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2000, और इसकी जो वैल्यू है ऑब्वियसली ये हमारी 1 से छोटी है, यानी कि 0 के करीब है। तो अगर हमारे पास में साइन 2 थीटा जो है बहुत छोटा हो तो हम लोग हमारे थीटा को जो है वो साइन थीटा के करीब बोल सकते हैं, या फिर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि दिस 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 अपॉन में 2000। अगर हमारा एंगल ये या फिर साइन की जो वैल्यू हो वो काफी छोटी आए तो हम लोग एंगल इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोग अब कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 अपॉन में ये 4000, क्योंकि हमारा 2000 अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन में 2000 के बराबर है, तो थीटा क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन 4000 के बराबर। और जैसे कि मैंने कहा कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा की अगर हम लोग इस डायग्राम से बात करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इट इज एच अपॉन में ये हमारा रेंज आर जो कि हमें 200 मीटर दे रखी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवर थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई आर हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन में ये आर हो गया। टेन थीटा की वैल्यू आई हमारे पास में 1 अपॉन 4000, सो इट विल बी 1 अपॉन में ये 4000 हो गया इज इक्वल टू एच अपॉन में आर है हमारे पास में 200। तो देखिएगा ये 2 0 इसके कैंसिल आउट हो गए, और 40 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा। तो अब हमारे पास में h की वैल्यू आ जाएगी, राइट। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 0.05 मीटर, ठीक है ना, जिसको हम लोग 5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। यानी कि हमारी जो गन है, ठीक है ना, या फिर हमारा जो इस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे इसको टारगेट से 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एम करना चाहिए। सो वी कैन से इट शुड बी एम्ड 5 सेंटीमीटर अबाउ दी टारगेट, राइट। और इसी को हम लोग हमारे ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी इसी चीज को डिनोट कर रहा है, दैट इज 5 सेंटीमीटर अबाउ दी टारगेट। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे फिर अब हम लोग। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल हैज द मैक्सिमम रेंज ऑफ 500 मीटर। एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज 500 मीटर है, और ये रेंज कब मिलती है, जब हम लोग इसको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल पर फेंकते हैं। सो इफ द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री विद द सेम मैग्नीट्यूड, राइट, विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है ना। अगर हम लोग अब इसी प्रोजेक्टाइल को एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन जो कि आपका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और उसी स्पीड के साथ में अगर इसको फेंकें, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन टिल इट स्टॉप विल बी। तो ये इंक्लाइन प्लेन पे कितनी, ठीक है ना, दूरी पर जाके ये फाइनली रुकेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन को एक बार को समझते हैं। तो बोला गया कि, ठीक है ना, हम लोग जब एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फेंकते हैं कुछ एंगल बना के, तो इसकी मैक्सिमम रेंज हमारी 500 मीटर, और इसी को फिर हम लोग एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हैं। तो मान लीजिएगा कि ये हमारा इस प्रकार से एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, लेट अस से एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो इस बार भी हमने जो जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका था वही स्पीड से इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी इसको फेंक रहे,
राइट, ये इस प्रकार से एक इनिशियल स्पीड u के साथ में। तो अब हमारे पास में, ठीक है ना, सीधे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगता है, तो इंक्लाइन प्लेन के इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये एंगल थीटा है, तो ये आ जाएगा हमारा g साइन थीटा। तो इंक्लाइन के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ g साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिस इज आवर g साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर मैक्सिमम रेंज दे रखी है, सो वी कैन से कि आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 500, क्योंकि ये हमें रेंज मैक्सिमम रेंज 500 इंटू जी, जी यानी कि ये 10 हो गया, तो ये हमारा 5000 आ गया। तो अब हम लोग, ठीक है ना, इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं, ताकि हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन निकाल सकें। तो क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फाइनली ये स्टॉप कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। देयरफॉर इट विल बी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, हमारे पास कितना आया 5000, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा। सो दिस इज -2। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास में, g साइन थीटा, सो दिस इज g साइन थीटा हमारा 30 डिग्री है, एंड लेट अस से डिस्टेंस कवर्ड ये हमारी s है। तो इसको आप इधर में ले लीजिएगा ताकि ये पॉजिटिव में आ जाए, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री, यानी कि ये हो गया हमारा हाफ, इंटू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू ये आ गया 5000। तो यहाँ पर ये 2 से 2 को कैंसिल आउट करिएगा, और ये 10 से ये 10 हमारा गया, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा s इज इक्वल टू 500 मीटर्स, इस प्रकार से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी विच इज 500 मीटर, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे फिर। अब अगला सवाल समझिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए प्रोजेक्टाइल ए इज थ्रोन एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट पी। कि हमारे पास में एक प्रोजेक्टाइल ए है, ठीक है ना, ये वाला, इसको हमने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर फेंका है पी पॉइंट से। एट द सेम टाइम अनदर प्रोजेक्टाइल बी इज थ्रोन विद वेलोसिटी v2 upwards from the point q vertically below the highest point a would reach, ठीक है ना। सो बोला गया कि q पॉइंट से हमने एक दूसरे प्रोजेक्टाइल b को सीधा ऊपर की तरफ फेंका है विद स्पीड ऑफ v2, ठीक है। तो पूछा गया है कि यहां पर अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट q वर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट a, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। सो फॉर बी टू कोलाइड विद ए द रेशियो v2 अपॉन v1 शुड बी। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करे, तो उसके लिए जो इनका स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए ये हमसे पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो ये कंफर्म है, दोनों कोलाइड होने के लिए ये चीज सबसे पहले जरूरी है कि इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ठीक है ना, यानी कि ऊपर जाने की जो स्पीड है इनिशियल वाली, और हर एक पॉइंट पर जो इनकी स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी, ताकि उनके बीच में वर्टिकली, ठीक है ना, ये जो है वो आपका सेपरेशन ना बने। तो जैसे ये अप्रोच भी कर रहा है दूसरा वाला पार्टिकल, तो अपनी वर्टिकल स्पीड को बनाते हुए फाइनली एक पॉइंट पर ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट कर जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कोलाइड होने के लिए, कि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो ताकि ये कोलाइड हो सके। इसका वर्टिकल कंपोनेंट v1 का वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला कितना आ जाएगा हमारा v1 साइन 30 डिग्री, और ये तो हमारा v2 है ही है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा v1 साइन 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू v2, तभी इनका कोलिजन हो पाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन इसके लिए मेंशन कर लीजिएगा, दैट इज फॉर बोथ दी projectile to collide, vertical component of velocity of projectile A should be equal to the
वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी, यानी कि दोनों को कोलाइड होने के लिए हमारा जो ए प्रोजेक्टाइल है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो हमारा v2 के बराबर होना चाहिए। दैट इज वी कैन से कि v1 sin 30 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू v2, और हमें पता है कि sin 30 डिग्री इज हाफ, सो इट विल बी v1 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू v2 के बराबर, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से हमें अल्टीमेटली v2 बाई v1 चाहिए, तो इस v1 को इधर में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा v2 अपॉन में v1 इज इक्वल टू ये 1/2 आ जाएगा, और ये हमें हमारा ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल समझते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ये बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ओ एमिंग ए टारगेट एट एन एंगल 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल so that the ball hits the target at B, but the ball hits at point A vertical distance h below B। तो बोला गया है कि एक हमारे पास में बॉल है, ठीक है, और इसको यहां से A पॉइंट से फेंका गया है हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है ना, B पॉइंट पर यहां पर एम करते हुए, और फाइनली ठीक है ना ये जो ऑब्जेक्ट है उसको A पॉइंट पर हिट कर रही है। तो इस दौरान पर इस B ने कुछ ये h हाइट नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। सो इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन O एंड C, ठीक है, O एंड C इज 10 मीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। तो अगर हमारी जो बॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जब इसने इसको टारगेट को हिट किया तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर का कवर कर लिया। तो हमसे पूछा गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, जब फायर करते हुए ये इसने फ्री फॉल किया तो ये कितने हाइट पर नीचे आई होगी उसके बाद में हमारे इस टारगेट ने इसको हिट किया होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये हाइट ड्रॉप्ड पूछा गया है। तो देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कितने टाइम बाद इसने हिट किया है। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, और डिस्टेंस कवर्ड हमें बता दी गई है कितनी है 10 मीटर, तो हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन से कि जो ये डिस्टेंस 10 मीटर कवर हुई है दैट इज x, इट विल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की स्पीड, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम टेकन टू हिट आवर टारगेट। तो यहां से वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 10 हो गई, और ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है, दिस इज हमें 20 दे रखी है, इनटू कॉस हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है हमारा 30 डिग्री, इनटू टाइम टेकन। यहाँ पर ये देखिएगा ये 10 और ये 20, ठीक है ना, कट के यहाँ से ये 2 आ जाएगा, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ये होती है हमारी √3/2। तो यहाँ से ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हुआ, तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। t क्या आ जाएगा 1 अपॉन में ये √3 आ जाएगा, इतने सेकंड्स, ठीक है। तो इतने ही टाइम में, ठीक है, हमारी ये जो बॉल है बी पॉइंट पर इसने फ्री फॉल किया होगा, ठीक है ना, यानी कि जितने टाइम पर ये हमारी यहाँ पर ओ पॉइंट पर हमारे जो टारगेट है, ठीक है ना, जिससे हम लोग इसको हिट कर रहे हैं, तो जितना इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया उतने ही टाइम में ये हमारी जो बॉल है वो बी से ए पॉइंट पर फ्री फॉल करी होगी, राइट। सो वी कैन मेंशन इट एज कि इन मूविंग horizontal distance 10 meter, the ball will fall by distance। तो उतने ही टाइम पर इसने फ्री फॉल किया है, तो क्यों ना हम लोग इसको वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, और 20 पॉइंट से जब ये बॉल हमारी ड्रॉप हुई है तो इसकी इनिशियल डायरेक्शन स्पीड
वर्टिकल डायरेक्शन में 0 रही है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू यू टी, यू तो हमारा 0 है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में हाफ ए यानी कि g हो गया यहाँ पर, सो इट विल बी हाफ इनटू ये g हो गया इनटू टाइम हमारे पास में कितना है 1/√3, सो दिस इज 1/√3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर इज 3, तो 3 इंटू 2 हमारा 6 हो गया, सो इट विल बी g/6 मीटर्स। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज g/6 मीटर्स, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर अब हम लोग, है ना, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सवाल कह रहा है कि ये बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद ए स्पीड ऑफ v नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, कि कोई एक बॉल है, ठीक है ना, जिसको एक पॉइंट से फेंका गया है v नॉट की स्पीड से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट ए पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v नॉट बाई 2 टू कैच द बॉल। तो उसी दौरान पर एक हमारा जो पर्सन है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर दौड़ना शुरू करता है, कितने स्पीड से, v नॉट बाई 2 की स्पीड से, ताकि वो बॉल जब वापस फॉल करे उसको कैच कर सके। सो विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, तो क्या ये पर्सन इस बॉल को कैच कर पाएगा? इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर वो कैच कर पाएगा तो बताइएगा हमारी बॉल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल थीटा कितना होना चाहिए। तो देखिए समझते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ग्राउंड के अलोंग पे, है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो, और वर्टिकली ऊपर की तरफ ये हमारी वाई एक्सिस मान लो। तो यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारी बॉल कंसीडर कर लो जिसको हमारे पर्सन ने फेंका है। सो लेट अस से इसको इस प्रकार से फेंका है विथ ए स्पीड ऑफ वी नॉट, विथ ए स्पीड ऑफ वी नॉट, और थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो इसीलिए ये जो हमारी बॉल है एक पैराबोलिक पाथ बनाएगी ये इस प्रकार से, और फाइनली इस पॉइंट पर हिट करेगी। तो अगर हमारी लेट अस से कि ये हमारा एंगल थीटा से हमने इसको फेंका है, ये थीटा एंगल जो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमारी जो बॉल है इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये, ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये हमारे पास में, ये आ जाएगा v नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा हमारा v नॉट साइन थीटा। तो ये जो पर्सन है वो भी इसी दौरान पर v नॉट बाई 2 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर रहा है, तो ये इस बॉल को तभी पकड़ पाएगा, ठीक है ना, जितना हमारे इस बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड है उतनी स्पीड इस मैन की रहे, यानी कि v नॉट बाई 2 शुड बी इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा, तभी ये बॉल को यहां पर पकड़ पाएगा, राइट। तो यहां पर इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा कि पर्सन will catch the ball if his velocity will be equal to the horizontal component of velocity of the ball। तो यहाँ पर हमारी मैन की स्पीड है v नॉट बाई 2, और ये जो स्पीड है वो v नॉट कॉस थीटा के बराबर होनी चाहिए, सो दिस शुड बी इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये v नॉट से v नॉट हमारा कैंसिल आउट हुआ, सो वी कैन से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और वी कैन से कि थीटा इज बेसिकली इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, और कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पर इस पर्सन को जो है इस बॉल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर फेंकना चाहिए ताकि ये बॉल को वापस कैच कर सके। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, यस ही विल बी एबल टू कैच द बॉल, और वो तभी कर पकड़ पाएगा जब ये इस बॉल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर फेंके। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए विच इज यस, एंड द एंगल शुड बी 60 डिग्री।
चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल समझिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड, राइट। तो किसी पार्टिकल की हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारी 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड है और इस पार्टिकल का मास 2 किलोग्राम है। A constant force of -20 J cap Newton is applied on the particle, और इस पार्टिकल के ऊपर में कांस्टेंट फोर्स कितना -20 J cap न्यूटन का लग रहा है। इनिशियली द पार्टिकल वॉज एट 0,0, इनिशियली पार्टिकल हमारा ओरिजिन पे था। सो फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज अगेंस्ट 0। तो बताइएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा जब उसका वाई कोऑर्डिनेट वापस 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमें रेंज पूछ रहा है, क्योंकि वापस y का 0 होना यानी कि वो उसी लेवल पर आना, तो उसी लेवल पर आना यानी कि वापस ग्राउंड को हिट करेगा, तो उसकी ये x जो दूरी है वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया गया है कि ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर में कांस्टेंट है, और ये जो फोर्स को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। सो वी कैन से कि आवर फोर्स vertical force is equals to mass into acceleration in vertical direction। तो यहां से अब हम लोग ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए वाई वैक्टर हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिस इज -20 जे कैप डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -10 जे कैप। तो ये ऑब्वियसली ठीक है ना, इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जी के जैसा ही लग रहा है। जी की वैल्यू हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये हमारा एक पैराबोला वाली प्रोजेक्टाइल मोशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक बनेगा, और उसके लिए हमारे पास में जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। सो आवर एक्स विल बी इक्वल टू द रेंज। सो वी कैन से कि आवर एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू रेंज, और रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एज 2ux इंटू यू वाई डिवाइडेड विथ ए वाई। तो यहाँ पर ये 2 है हमारे पास में, ux देखिएगा ये 4 है और uy भी हमारा 4 है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड विथ ay जो कि हमने 10 ऑब्टेन किया नीचे की तरफ है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ऊपर में 32 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10 यानी कि आ जाएगा हमारा 3.2 मीटर। सो फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 3.2 मीटर्स, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ ए मोमेंटम p एट सच एन एंगल दैट इट्स मैक्सिमम हाइट इज 1/4 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में जिसका मास m है, और उसका इनिशियल मोमेंटम जब प्रोजेक्ट किया गया उस दौरान पर इसका इनिशियल मोमेंटम p है, और हम लोग इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है वो हॉरिजॉन्टल रेंज की 1/4 होती है। ठीक है, इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन इट्स पाथ विल बी। तो ड्यूरिंग द जर्नी इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें पता है कि जहां पर उसकी स्पीड मिनिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड मिनिमम होती है, क्योंकि वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ही हमें काइनेटिक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, हमें मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में एक रिलेशनशिप पता है, एंड दिस रिलेशनशिप इज गिवन बाय h/r इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4, और h यहां पर हमें बोला गया है इट इज 1/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। सो वी कैन से दिस इज r/4 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4। तो ये 4 हमारा नीचे की तरफ आएगा, तो इस 4 से ये 4 को कैंसिल आउट कर जाएगा, ये r के साथ r कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहां से हमें tan थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 जो कि हमारा 45 डिग्री होता है। इनिशियल मोमेंटम यहां पर हमें p बोला गया है, इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू m इंटू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ये हमें p दिया गया है।
और हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर रह जाती है। सो वी कैन से कि एट हाईएस्ट पॉइंट सबसे पहले तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में मिनिमम होती है। सो वी कैन से कि एट हाईएस्ट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। और वहां पर हमारा लीनियर मोमेंटम P2 क्या हो जाएगा, मास इंटू वहां की स्पीड। सो इट विल बी m इंटू है ना v इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास में u cos थीटा। तो थीटा हमारे पास में 45 डिग्री आया है, तो ये आ जाएगा m u इंटू कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 और m u ये हमारे पास में p है। सो वी कैन से इट इज इक्वल टू p बाई ये √2 हो गया। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट या फिर उसकी जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द मास, यानी कि ये हो जाएगा p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। और p2 की बात करें तो ये हमारा p/√2 है, तो ये हो गया हमारे पास में p/√2 ये इसका स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2m। तो न्यूमरेटर में देखिएगा ये क्या आ जाएगा हमारा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो गया, और 2 इंटू 2 हमारा 4 यानी कि ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 4m। सो फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन से दिस इज आवर ऑप्शन बी विच इज p स्क्वायर अपॉन में 4m। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा दिया गया है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय x इज इक्वल टू 36t मीटर and y is equals to 96t minus 9.8 t square meter. The angle of projection is, तो प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी कि उसका x और y टाइम के हिसाब से किस तरीके से वेरी हो रहा है ये हमें इन दोनों इक्वेशन से बता दी गई है। तो हमें पूछा जा रहा है कि हमारा प्रोजेक्टाइल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें x और t के बीच में रिलेशनशिप दे रखी है। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 36t। तो इससे हम लोग हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी कितनी है वो निकाल सकते हैं। दैट इज vx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज dx/dt, और इट विल बी d/dt ऑफ 36t, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास में 36t है। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 36 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इनिशियल, ठीक है ना, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास में हमको मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी किस प्रकार टाइम के साथ वेरी करेगी उसको निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, यानी कि ये हमारी फिक्स रहेगी। सो वी कैन से y इज इक्वल टू 48t, ठीक है ना। ये कैसे आया, यहाँ पर देखिएगा इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 48t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 48t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से ये वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो इट विल बी d/dt ऑफ, राइट, ये y हमारा कितना है 48t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 48t का डिफरेंशिएशन आ गया हमारा 48 माइनस ये 4.9 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये 2t होता है, यानी कि आ जाएगा हमारे पास में 48 माइनस 4.9 इंटू 2 यानी कि ये आ गया 9.8t, इस प्रकार से। सो हियर वी कैन से अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा। सो वी कैन से कि एट t इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, यानी कि हमारे पास में vy क्या मिल जाएगा हमको, ठीक है ना, ये आपका 48 आ जाएगा। और vx और vy दोनों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो vx है वो आ जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड, और vy बोलो या फिर आपका uy बोलो तो ये हमारा कितना आ जाएगा 48 माइनस 9.8 इंटू टी, ये हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ पर t की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 48 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ux आ गया और ये हमारा uy आ गया। सो
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू ये यू वाई अपॉन में यू एक्स, और यू वाई हमारा कितना है 48 और यू एक्स कितना है दिस इज 36। तो देखिएगा इसको हम लोग जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली 4/3 आ जाएगा। सो वी कैन से कि साइन थीटा की अगर हम लोग बात करें, टेन थीटा हमारा 4/3 आ गया और यहाँ पर साइन थीटा के टर्म में पूछा गया। तो देखिएगा टेन थीटा हमारा क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर 4 है, बेस हमारा 3 है, तो हाइपोटेनियस 5 होगा। साइन थीटा की बात करें तो दिस इज आवर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। सो वी कैन से कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, देयरफॉर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो ये हमको हमारे ऑप्शन में मिलना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। चलिएगा आगे आएंगे फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा दिया गया है कि टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड सो एज टू रीच द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। दो स्टोन को ठीक है ना इस तरीके से फेंका गया है ताकि ये अल्टीमेटली सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय वन एक्सीड्स द अदर बाय एन अमाउंट इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय देम। तो यहाँ पर जो एक पत्थर के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट होगी वो दूसरे वाले के मैक्सिमम हाइट से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? राइट, इट इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द सम ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय देम। तो उन दोनों की हाइट को अगर हम लोग सम करें और डिवाइडेड बाय 2 करें, उतनी हाइट से हमारे पहले वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि H1 इज इक्वल टू बेसिकली H2 प्लस H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2, ये कह रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन विच अटेन्स स्मॉलर हाइट इज। तो हमारे पास में जो स्टोन कम हाइट अटेन कर रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा ये हमको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये जो कंडीशन दे रखी है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय वन एक्सीड्स द अदर बाय एन अमाउंट इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय देम। यानी कि यहाँ पर पहले वाले स्टोन की जो मैक्सिमम हाइट होगी वो दूसरे वाले से ज्यादा है, ठीक है ना। और ये कितने से ज्यादा है? इट इज ग्रेटर बाई सम ऑफ बोथ दी हाइट्स डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से एलसीएम ले लेते हैं और ये फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2H1 इज इक्वल टू एलसीएम लिया हमने तो न्यूमरेटर में ये आ गया 2H2 प्लस H1 प्लस ये H2 हो गया। तो यहां से ये देखिएगा ये हमारे पास में 3H2 हो गया। इस H1 को इधर भेजेंगे तो इस H1 के साथ सब्ट्रैक्ट हो गए, ये आ जाएगा H1 इज इक्वल टू 3H2। और अब हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होती है हमारी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। सो दिस विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और क्योंकि दोनों एंगल्स की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है तो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर एक एंगल हमारा थीटा है तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा होगा। तो यही मैक्सिमम हाइट की यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड विथ ये 2g हो गया। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर हमारा कट जाएगा, ये 2g से ये 2g कट जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड हैंड साइड में इधर में ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है और ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इस प्रकार से। तो देखिएगा इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में डालिएगा तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सो इट विल बी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। दोनों साइड का हम लोग अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √3। और फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा इज बेसिकली इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √3 और टेन इनवर्स ऑफ √3 यानी कि ये हमारा 60 डिग्री होना। देयरफॉर एक एंगल हमारे पास में थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सो वी कैन से देयरफॉर द अदर एंगल is it will be theta 2 is equals to 90 minus
θ1 यानी कि ये आ गया 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो हमारा छोटा वाला एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो हमसे पूछा गया। तो एक हमारा 60 डिग्री है, दूसरा आपका 30 डिग्री है, तो छोटा वाला एंगल कौन सा हो गया? 30 डिग्री, विच इज सीन इन आवर ऑप्शन सी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे अब हम लोग। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एन एरो इज शॉट इनटू एयर, एक एरो को ठीक है हवा में शूट किया गया है। इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज 200 मीटर होती है और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड का है। इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम हाइट विल बी रिस्पेक्टिवली। अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं तो आपको बताना है कि हमारी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और इसकी मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा वो कितनी होगी। ये आपको ये दो चीजें आपसे पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है, तो इसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, इट इज गिवन बाय 2uy/g वेयर uy इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सो फ्रॉम हियर हम लोग अब uy की वैल्यू निकाल सकते हैं। uy क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू gt डिवाइडेड बाई 2। g की वैल्यू हमारी 10 है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारी 5 है, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम हाइट की अगर हम लोग बात करें अब, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग ठीक है ना सीधा इसको मतलब सॉरी अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट uy को लेके बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में uy स्क्वायर अपॉन में 2g इज इक्वल टू uy हमने 25 ऑब्टेन किया, सो दिस इज 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी विच इज 10। 25 का स्क्वायर जिसको हम लोग 25 इंटू 25 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 विच इज ये 20 हो गया। और अब देखिएगा यहाँ पर ये 25 और ये 20 दोनों ही 5 से जाएंगे। 25 हमारा 5 से 5 टाइम्स जाएगा और 20 हमारा 5 से 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 5 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड विथ 4, और 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 31.25 मीटर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट हमने निकाल ली, ठीक है ना, कितनी आई हमारी 31.25 मीटर। अब हमें ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है कि इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखिएगा यहाँ पर हमें रेंज दे रखी है एंड वी नो रेंज इज गिवन बाय ux इंटू टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड तो बदलती नहीं है। और फ्रॉम हियर वी कैन से कि ux इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज हमारी कितनी है? 200 है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 है, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। और इसको देखिएगा हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ux हमारा 40 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम हाइट 31.25 मीटर, जो कि हमें हमारे ऑप्शन बी में देखने को मिल रही है, राइट। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कह रहा है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 10j कैप मीटर पर सेकेंड। कि एक बॉडी है, ठीक है, जिसको हमने ग्राउंड से इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है, फेंका गया है। द मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड द रेंज ऑफ द बॉडी रेस्पेक्टिवली आर। तो हमारे बॉडी की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और इसकी रेंज कितनी होगी ये आपको बताना है। और बोला गया कि g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म में दी गई है एज 3i कैप प्लस 10j कैप। तो ऑब्वियसली इससे हम लोग हमारी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बता सकते हैं। दैट इज वी कैन से कि ux इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड uy इज 10 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ठीक है ना, अब अल्टीमेटली हमें क्या बताना है? मैक्सिमम हाइट अटेंड और रेंज ऑफ द बॉडी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और uy हमारे पास कितना है? 10। सो दिस इज 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू हमारी 10 होती है, राइट। यहाँ पर ये हमारा 10 से 10 कट गया और 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारे पास में 5 मीटर आ जाएगा। तो
तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास में 5 मीटर आ गई है। अब हम लोग रेंज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, इट इज 2ux इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी हो गया। और यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ux कितना है, ये हमारा 3 है, uy कितना है, ये हमारा 10 है, डिवाइडेड बाई ये 10 कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 10 से हमारा 10 कट गया और 2 इंटू 3 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 6 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 5 मीटर एंड 6 मीटर। मैक्सिमम हाइट 5 मीटर, रेंज है हमारी 6 मीटर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है कि ए क्रिकेट फील्डर कैन थ्रो द क्रिकेट बॉल विद ए स्पीड ऑफ वी नॉट, कि कोई एक क्रिकेट फील्डर है जो कि क्रिकेट बॉल को वी नॉट की स्पीड से फेंक सकता है। इफ ही थ्रोज द बॉल व्हाइल रनिंग विद ए स्पीड यू एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द इफेक्टिव एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड इन एयर एज सीन बाय ए स्पेक्टेटर। तो अगर वो इस बॉल को यू स्पीड से दौड़ते दौड़ते हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के फेंकता है, तो अगर कोई पर्सन, ठीक है ना, जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है ना, एज ए स्पेक्टेटर, उसको इस बॉल की किस स्पीड से, ठीक है ना, ये जाते हुए दिखेगी, इनिशियल स्पीड इसकी क्या होगी, ठीक है ना, सॉरी हमारे पास में इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से जो हमारा एंगल थीटा होता है वो थीटा एंगल कितना होगा, ठीक है ना, फॉर एन स्पेक्टेटर, बाहर से जो कोई स्टेशनरी पर्सन जो खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, उसके लिए हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा वो हमसे पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा हमारी सिचुएशन को समझते हैं एक बार। लेट अस से कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल डायरेक्शन जो है ये हमारी वाई एक्सिस है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। तो हमारे जो पर्सन ने है, ठीक है ना, इस बॉल को v वेलोसिटी से फेंक रहा है, v नॉट वेलोसिटी से फेंक रहा है, इसको इस प्रकार से इसने फेंका है, राइट। लेट अस से कि इसने हमारे कुछ थीटा एंगल से फेंका होगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खुद भी दौड़ रहा है। तो यहां पर अगर हमारी बॉल का कंपोनेंट कंसिडर करें तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से ये वी नॉट कॉस थीटा अल्टीमेटली जो एंगल इसने फेंका होगा। साथ ही साथ ये खुद भी दौड़ रहा है, किस स्पीड के साथ दौड़ रहा है, राइट, ये हमारा u स्पीड के साथ दौड़ रहा है, ये हमें दिया है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, एक तो बॉल की खुद का हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा इसकी खुद की स्पीड, और ये हमारा थीटा एंगल से इसने फेंका इसको। तो ये जो बॉल है ऑब्वियसली एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए जाएगी, ये इस तरीके से, और फाइनली ये इस पॉइंट पर आके फॉल कर जाएगी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर इस थीटा एंगल की बात करें तो यहाँ से हम लोग tan थीटा बोल सकते हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन में बेस कंपोनेंट। सो वी कैन से कि tan थीटा इज इक्वल टू टोटल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉल अपॉन में टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉल। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास में कितना है, दिस इज वी नॉट साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, दिस इज वी नॉट कॉस थीटा प्लस ये यू है। So from here we can say कि theta is basically equals to tan inverse of v naught sin theta upon में u plus v naught cos theta, इस प्रकार से। और इसको अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, कि एक पार्टिकल है, ठीक है ना, जिसको 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है हॉरिजॉन्टल के साथ में इस एंगल के साथ विच इज tan इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 3/4 यानी कि ये हो गया हमारे पास में 37 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड द पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल वेयर tan थीटा विल बी इक्वल्स टू,
तो बोला गया कि 1 सेकंड के बाद में जो ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर मूव कर रहा है। तो बताइएगा इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। और बोला गया है कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है, इनिशियल स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से हम लोग हमारे इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। दैट इज यू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा नॉट। सो दिस इज 30 इंटू, देखिएगा यहाँ पर ये देखिएगा थीटा नॉट है हमारे पास में टेन इनवर्स ऑफ 3/4, या फिर टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू 3/4। तो अगर हम लोग इसको हमारे राइट एंगल ट्राइंगल से ऑब्जर्व करें तो ये देखिएगा ये हमारा थीटा नॉट है, तो सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर विच इज 3, बेस हमारा 4 है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस हमारा 5 हो जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा नॉट की अगर बात करें तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, ये 4 अपॉन में 5 आ जाएगा इस प्रकार से। और 30 जो है वो 5 से 6 टाइम्स जाएगा, और 6 इंटू 4 अगर हम लोग करें तो ये हमें मिल जाएगा 6 इंटू 4 इज बेसिकली इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से हमारे इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। दैट इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट। तो यू हमारा 30 है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल से देख के अगर हम लोग साइन थीटा नॉट की बात करें तो साइन थीटा नॉट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो ये आ गया 3/5। और ऑब्वियसली 30 हमारा 5 से 6 टाइम्स जाएगा, और 6 इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा 18 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 1 सेकेंड के बाद की, ठीक है ना, जो ये वेलोसिटी एंगल बनाएगी उसका टेन थीटा पूछा जा रहा है। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी जो स्पीड है यही 24 बनी रहेगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास में थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, है ना, बी वाई को निकाल लेंगे। सो वी कैन से कि आफ्टर 1 सेकेंड यू एक्स विल remain same and vy will be, vy क्या हो जाएगा हमारे पास में, vy will be given by uy माइनस gt, क्योंकि मोशन हमारा वर्टिकली ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ है, तो ये हमारा रिटार्डेशन मोशन हुआ, इसीलिए हमने माइनस जी का यहाँ पर यूज किया। uy कितना है, 18 है, सो दिस इज 18 माइनस जी की वैल्यू 10 है, और 1 सेकंड के बाद की बात हो रही है, तो t हमारा 1 हो गया, तो 18 माइनस 10 यानी कि ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग ऑब्वियसली टेन थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। टेन थीटा क्या हो जाएगा उस दौरान का, वी वाई अपॉन में वी एक्स, वी वाई हमने निकाल लिया कितना है 8 है, और वी एक्स जो है वो तो हमारा यू एक्स के बराबर रहेगा, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 24 यानी कि ये आ गया हमारा 1/3। सो फ्रॉम दी ऑप्शंस वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 1/3। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ये बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एंड ए बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। कि कोई एक बॉम्बर प्लेन है, ठीक है ना, बॉम्ब को कैरी कर रही है और वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, और उसने एक बॉम्ब को रिलीज किया है, राइट। और ये जो बम है ग्राउंड पर 10 सेकेंड के बाद में गिरता है। एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिस एंगल से ये ग्राउंड को हिट करेगी वो एंगल क्या होगा वो हमसे पूछा गया, और बोला गया कि जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन को एक बार समझते हैं। ये हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से, लेट अस से ये हमारा एक बॉम्बर फाइटर प्लेन है, ये बॉम्ब को कैरी कर रहा है, ठीक है ना, अपने साथ में इस तरीके से, और इसने जब रिलीज किया है बॉम्ब को तो ऑब्वियसली बम की जो स्पीड होगी ये वही स्पीड होगी जो इस बॉम्बर प्लेन की, यानी कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉम्बर प्लेन हमारा जा रहा है ये कुछ ग्राउंड से कुछ हाइट पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये कुछ हाइट पर होगा। तो थ्रू आउट द मोशन
ठीक है ना। जैसे ही हमने इस बॉम्ब को छोड़ा है इस प्लेन से, तो इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, ठीक है ना, इस तरीके से फाइनली ये ग्राउंड को इस पॉइंट पर हिट करेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके पाथ से टेंजेंशियल, यानी कि ये कुछ इस डायरेक्शन में। तो इसके हम लोग अगर दो कंपोनेंट्स देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये मान लीजिएगा Vx है, और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट मान लीजिएगा ये हमारा Vy है। सो दिस इज Vx एंड दिस इज Vy। तो लेट अस से कि ये यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को थीटा एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये थीटा एंगल ही हमें बताना है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा Vx है ये तो हमारा इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बराबर है, यानी कि Vx जो है वो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा 500 मीटर पर सेकेंड। और Vy की अगर बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट लग रहा है। तो Vy इज इक्वल टू uy प्लस टी। पूरा मोशन हमारा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसीलिए ये ना नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिएगा। तो जब ड्रॉप किया तो इनिशियल हमारी वर्टिकल स्पीड कितनी थी 0, देयरफॉर इट विल बी 0 इंटू जी की वैल्यू हमारी 10, और गिरने का टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास में 100 मीटर पर सेकेंड। तो Vx 500 और Vy हमारे पास में 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अब देखिएगा टेन थीटा हम लोग कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर विच इज Vy अपॉन में बेस विच इज Vx, जिससे हम लोग फाइनली थीटा एंगल को निकाल पाएंगे। तो टेन थीटा हम लोग क्या कह पाएंगे, इट इज Vy अपॉन में Vx। तो Vy कितना है 100 है और Vx कितना है हमारा 500 है। तो 100 और ये 500, तो यानी कि ये आ जाएगा 1/5। देयरफॉर आवर थीटा विल बी गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ 1/5 इस प्रकार से। तो सही आंसर हमको हमारे ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है विच इज tan इनवर्स ऑफ 1/5। चलिएगा अगले सवाल पे आते हैं अब हम लोग। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 28, और ये जो है हमारा इस डीपीपी के थर्ड डीपीपी का, ठीक है ना, पहला पार्ट रखेंगे, ठीक है ना, यानी कि इस पार्ट का ये आखिरी वीडियो, अगला पार्ट अगला वीडियो हम लोग, ठीक है ना, अगली क्लास में कवर करेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड बट डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल। बोला गया कि 2 बॉल्स है जिसको हमने साथ में, ठीक है ना, प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से, और दोनों की स्पीड सेम है, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इन दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से वो अलग है, ठीक है, यानी कि एक अगर θ1 है तो दूसरा आप θ2 कंसिडर कर लीजिएगा। सो बोथ बॉल्स फॉल एट सेम डिस्टेंस 5√3 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन दोनों बॉल ही हमारी सेम दूरी पर जाके ग्राउंड को हिट करती है, यानी कि उन दोनों का रेंज सेम है। तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहे होंगे। सो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द बॉल्स स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो इन दोनों के बीच की जो वो पहले गिरा और फिर बाद में जो दूसरा आपका बॉल गिरेगी, तो इन दोनों के बीच का जो ये टाइम का गैप है वो कितना है, यानी कि बेसिकली हमें टाइम का डिफरेंस पूछा गया है, दैट इज T2 माइनस T1, राइट। तो ये हमें बताना है। तो देखिएगा रेंज दोनों की सेम है, और रेंज के लिए डी स्टूडेंट्स हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि R, ठीक है ना, पहले वाले प्रोजेक्टाइल की अगर लेके बात करेंगे तो ये हो जाएगा U स्क्वायर साइन 2θ1 डिवाइडेड विथ G। तो पहले की दोनों की रेंज हमारे पास में सेम है, ठीक है नहीं, जो कि कितनी है हमारे पास में 5√3 इज इक्वल टू U की वैल्यू, ठीक है ना, ये हमारी 10 है, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर इंटू साइन 2θ1 डिवाइडेड बाई ये 10 हो गया। तो यहाँ पर ये एक 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि साइन 2θ1 इज इक्वल टू √3/2 इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हम लोग 2θ1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2θ1 क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2, और हमें पता है हमारा साइन इनवर्स ऑफ √3/2 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास में θ1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और θ1 आ गई है तो θ2 निकालना कौन सा मुश्किल है, क्योंकि दूसरा वाला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो θ1 की वैल्यू है, ठीक है ना, वो कितनी आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये आ गया हमारा 30 डिग्री।
देयरफॉर दूसरा एंगल बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो देखिएगा पहले वाले बॉल के लिए अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यूज करते हुए क्या है 2u साइन 30 डिग्री डिवाइडेड विथ g इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज 2 इंटू यू हमारा 10 है, साइन 30 डिग्री इज 1/2 डिवाइडेड बाई ये 10 कर लिया, 10 से 10 चला जाएगा और 2 इंटू 1/2 हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि ये तो आ गया हमारा 1 सेकेंड। इसी प्रकार से सेकंड बॉल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2u साइन, इसके लिए एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ये आ जाएगा 2u साइन 60 डिग्री डिवाइडेड विद g। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू यू की वैल्यू हमारी 10 है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2 होती है डिवाइडेड बाई ये 10 करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से सिर्फ हमारा √3 बचेगा तो ये आ गया हमारा √3 सेकेंड्स। तो हमें टाइम का डिफरेंस पूछा गया सो वी कैन से कि डेल्टा t इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 हमारा कितना है √3 और T1 कितना है 1 है, यानी कि ये ऑब्वियसली हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1 सेकेंड्स एज एन आंसर। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप इस डीपीपी के जितने अभी हमने वीडियो सॉल्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको पसंद आए होंगे, राइट। तो चलिएगा और मेहनत करिएगा और पढ़ाई करिएगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। आप मेरे दिल से दुआ है कि आप ठीक है ना मेहनत करें और अच्छा स्कोर करें और अपने एग्जाम्स में अव्वल दर्जे से पास हों, अच्छे नंबर स्कोर करें, आपको आपकी मन चाहे कॉलेज मिले। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।